हरे कृष्णा। कई बार लोग यह सवाल करते हैं कि जो विग्रह होते हैं मंदिर में या उनकी नज़र में जिनको मूर्ति कहते हैं कि आप मूर्ति को भोग क्यों लगाते हैं। पहली बात तो हमें ये समझना चाहिए, मूर्ति नहीं है, ये विग्रह है। और विग्रह और मूर्ति में फ़र्क होता है ना। जो मूर्ति होता है सिर्फ पत्थर का होता है, उसको आइडल कह सकते हैं, लेकिन जो विग्रह होता है, डीटी होता है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है। उसमें स्वयं भगवान विराजमान रहते हैं। तो ये स्पिरिचुअल साइंस है, इसको समझने के लिए शास्त्रों को पढ़ना पड़ेगा। तो बेसिकली हमारा टॉपिक ये नहीं है कि वो विग्रह है या मूर्ति है, कैसे हम समझे। हमारा टॉपिक है कि उसमें भोग क्यों लगाते हैं। तो बेसिकली ये सवाल भी एक्चुअली नहीं आना चाहिए, क्योंकि सनातन संस्कृति में बहुत पुराने काल से, बहुत पहले से, हमेशा से मतलब भगवान को भोग लगाने का जो ये नियम है, ये चलते आ रहा है, लोग लगाते हैं। लेकिन आजकल क्या हुआ है, लोग शास्त्र पढ़ते नहीं है, और जो ये ट्रेडिशन ख़त्म होने की वजह से और ये आधुनिकता इतना आ गया है, लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है, और इसीलिए धीरे धीरे लोग अपना सभ्यता को, अपना संस्कृति को लोग भूल रहे हैं। और जितना हम चीज़ें भूलते जाएँगे, हमें उस पे उतना डाउट आने लगता है, क्योंकि हम उसको फॉलो नहीं करें, उसके रिलेटेड जो भी स्क्रिप्चर है हमें हमारे पास, या सनातन संस्कृति में हम उसको पढ़ते नहीं, इसीलिए हमें जानकारी नहीं है। इसीलिए सोचा कि थोड़ा इसके ऊपर थोड़ा-सा चर्चा किया जाए। तो आज हम चर्चा करेंगे कि हम विग्रह के सामने भोग क्यों लगाते हैं। हरे कृष्णा, मैं भागवत दास आप सभी भक्तों का स्वागत करता हूँ। तो भोग लगाने के पीछे कई सारे कारण हैं। तो पहला कारण ये है ग्रैटिट्यूड, यानी कृतज्ञता। ये जो दुनिया है, ये भगवान की संपत्ति है, भगवान के अपराशक्ति का संपत्ति है, जो प्रकृति हम देखते हैं। जैसे जीव है भगवान का पराशक्ति का अंश है, लेकिन जो प्रकृति जो है वो अपराशक्ति का पार्ट है, यानी मिट्टी, नदी, पहाड़, अग्नि, वायु सब भगवान का अंश है। तो जो भी हम खाना खाते हैं, जो भी हम खाना उगाते हैं, ये सब कुछ धरती से आता है ना? इसी चीज़ से बना होता है। कोई भी आप विज्ञान में चाहे जितना भी उन्नति कर लीजिए, आप जितने भी मशीन बना लीजिए, जो खाने का चीज़ है वो हमेशा आपको धरती से लेना पड़ेगा। आप नट, बोल्ट, इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन ये सब नहीं खा सकते, आपको खाना हमेशा धरती से लेना पड़ेगा। और ये धरती किसका है? भगवान की संपत्ति है। हर एक चीज़ के पीछे जो अल्टीमेट कॉज़ है वो भगवान है। 2 प्रकार के कॉज़ होते हैं, एक होता है इमीडिएट कॉज़ और एक होता है अल्टीमेट कॉज़। जैसे मान लीजिए आपने एक समोसा खाया, इमीडिएट कॉज़ में क्या खाएगा? दुकानदार, क्योंकि आपने समोसा दुकान से लिया है। दुकानदार कहाँ से लाया? वो डीलर से आलू लाया, या दूसरे दुकान से सब्ज़ी वगैरह लाया, आलू मतलब आटा ये सब लाया, मैदा लाया, बनाया। वो सब कहाँ से आया? वो सब भी देखेंगे तो जो बड़ा जो खेती करते हैं किसान, किसान से लाया आलू। किसान कहाँ से लाया? धरती से लाया। धरती किसका है? भगवान का है। तो जब आप आपको कोई चीज़ सामने दिखता है ना, उसका अल्टीमेट कॉज़ को अगर ढूँढने जाएँगे तो फिर लास्ट में भगवान मिलेंगे। तो इस लॉजिक से अगर देखा जाए, हम जो भी कुछ खाते हैं सब कुछ भगवान का है। तो अगर जब भगवान का ही है सब कुछ, तो फिर हम इसको भगवान को ऑफ़र क्यों ना करें? भगवान इससे खुश होते हैं, क्योंकि हम उनको एक तरीके से थैंकिंग, मतलब उनको थैंक यू बोल रहे हैं प्रसाद देके, कि देखो आपका है, आप ही को मैं देता हूँ। जैसे जो ये बच्चा होता है, पिताजी उसको पैसे देते हैं, मान लीजिए पिताजी ने बच्चे को ₹100 दिया। अब बच्चा क्या करता है, बाज़ार से चॉकलेट आता है और प्रेम से अपने पिताजी को भी एक चॉकलेट ऑफ़र कर देता है, तो पिताजी कितना खुश होंगे। ऐसे ही जब हम भगवान से लेते हैं सब कुछ, तो हम थोड़ा-सा भी भगवान को भी चढ़ा देंगे, भगवान को दे देंगे, तो भगवान खुश हो जाएँगे, है ना? आप ही को अर्पण ऐसे होता है। तो हमें इस ग्रैटिट्यूड भाव से, कृतज्ञता भाव से भगवान को भोग लगाते हैं। और दूसरा आता है रिस्पेक्ट। जैसे साधारणतः जो परिवार होता है, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, हर परिवार में, चाहे क्रिश्चियन जो भी हो, हर परिवार में सबसे बड़ों को सबसे पहले प्रसाद दिया जाता है, या फिर खाना दिया जाता है, यूँ कहें, है ना? तो इसीलिए जब भी घर में खाना बनता है, सबसे पहला जो थाली होता है वो भगवान के लिए होता है, बड़े लोगों के लिए। और हमारे लिए सबसे बड़े कौन है? वो भगवान है, क्योंकि वो आदि पुरुष है, सबसे पहले वही थे। हम लोग कल नहीं रहेंगे, लेकिन भगवान कल भी रहेंगे। कल हम नहीं थे, लेकिन भगवान कल कल भी थे। तो भगवान जो है वो आदि पुरुष है, सबसे पहले है। इसीलिए वो सबसे बड़े हैं, इसलिए सबसे पहला थाली उनको चढ़ाया जाता है, उसके बाद फिर बाकी के लोग प्रसाद पाते हैं। जो प्रसाद उनको, मतलब जो खाना उनको चढ़ाया जाता है, उन वो खाने के बाद वो प्रसादम बन जाता है, फिर हम लोग उसको मतलब उसका आस्वादन करते हैं। इसका तीसरा बड़ा कारण है लव, यानी प्रेम। जैसे हम जिसको प्रेम करते हैं ना, उसको उसका हमेशा हम ख़्याल रखते हैं कि सबसे पहला खाना उसको मिले, हर चीज़ उसको पहला-पहला मिले। बाकी जो लोग वो बाद में खाएँगे तब भी चलेगा, लेकिन जिससे हम ज़्यादा प्रेम करते हैं, हम उसका ख़्याल, हमारे लिए जो उनका ख़्याल रखना हमारे लिए जो प्राइमरी मतलब एक्ट हो जाता है। इसीलिए हम हमेशा सबसे जो पहला खाने का थाली वो प्रेम से भगवान को देते हैं, क्योंकि हम उनसे सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं, तो उनको हमें सबसे पहला जो भोजन का थाली है, हमें उन्हें देना चाहिए। आगे और जो लास्ट वाला जो कारण है, वो है कर्मा फ्री डाइट। कर्मा फ्री डाइट क्या होता है? जैसे भगवान भगवद गीता गीता में बताते हैं, यज्ञशिष्टो सनोसंतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषे भुज्यन्ते ते त्वगम पापा या पंचतात्म कारणात्। भगवान बता रहे हैं, द डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड आर रिलीज्ड फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ सिंस बिकॉज दे ईट फूड विच इज ऑफर्ड फर्स्ट फॉर सैक्रिफाइस। अदर्स हु प्रिपेयर फूड फॉर पर्सनल सेंस एंजॉयमेंट वेरीली ईट ओनली sin। कह रहे
जो भक्त है वो जो प्रसाद बनाने के बाद यानी खाना बनाने के बाद जो पहला थाली भगवान को चढ़ाने के बाद जो प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं, वो एक्चुअल में प्रसाद पाते हैं और बाकी जो भगवान को बिना चढ़े खाते हैं, वो लोग सिर्फ़ पाप खाते हैं। या क्यों पाप खाते हैं? क्योंकि आपने ये भगवान का है और आपने भगवान को ही भूल गए, है ना? जैसे मान लीजिए किसी की अगर बदौलत अगर हम कुछ कर पा रहे हैं, तो उसका जो पहला क्रेडिट होता है, वो उन्हीं को देना चाहिए क्योंकि उनकी वजह से हम ये चीज़ कर पाए हैं, कोई भी चीज़ हो। अगर हम ऐसे नहीं करेंगे तो हमें कहा जाएगा एहसान फरामोश, यानी हमने एहसान लिया लेकिन हमने उसका कृतज्ञता प्रकट नहीं किया। जैसे हमने पहले ही कहा, ये सब पूरी धरती भगवान का है, तो जो भी कुछ इससे आता है सब कुछ भगवान का ही है। हमें उसका ग्रहण करना चाहिए, लेकिन हमें कभी ये नहीं भूलना चाहिए कि ये भगवान का है और भगवान का जो हक पहला बनता है। इसीलिए भगवान भी बोलते हैं, कोई भी अगर मुझे अर्पण करके खाता है तो उसके सारे पाप मैं नष्ट कर देता हूँ। और पाप कैसे हो गया? प्रसाद में पाप कहाँ से आ गया? बिल्कुल प्रसाद में पाप आता है, क्योंकि हम जो ये फल फूल है ना, साग ये सब खाते हैं, वनस्पति खाते हैं, इसमें सब जीवन होते हैं, है ना? इनका जो चेतन होता है, कॉन्शियसनेस बहुत लो होता है, लेकिन होता है। ऐसे नहीं है कि जो पेड़ पौधे इसमें जीवन नहीं होता। पहले साइंस नहीं मानता था, लेकिन जो साइंटिस्ट है जगदीश चंद्र बसु, उन्होंने प्रूव किया है कि इसमें प्राण होते हैं। तो हम लोग तो ये काट के बना के खा लेते हैं, तो पाप तो लगेगा ही, क्योंकि इसमें कॉन्शियसनेस है, इसका जीवन है। इसीलिए भगवान बोलते हैं, सब मुझे चढ़ाओ, पत्रम पुष्पम फलम तयम, यानी जो भी आप खाते हो मुझे चढ़ाओ, है ना? चढ़ाने के बाद फिर जो तुम प्रसाद के रूप में लोगे, उसका जो पाप है वो आपको नहीं लगेगा, क्योंकि आपने मुझे चढ़ा दिया, है ना? तो यहाँ पे भगवान बेसिकली ये कह रहे पत्रम पुष्पम फलम तयम। कई बार लोग ऐसा कहते हैं कि ठीक है, जब भगवान को चढ़ा देंगे तो हम भगवान को नॉनवेज चढ़ा देंगे, उसको भी पा सकते हैं। ऐसा आप नहीं कर सकते, क्योंकि ये खाने के लिए बिल्कुल भगवान ने मना किया है। उसके ऊपर हम कई एक और वीडियो में चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल भगवान ने क्या कहा है? पत्रम पुष्पम फलम तयम, यानी आप पत्ते यानी कोई ना साग, पत्ते, फूल, है ना, फल या जल, ये सब चीज़ें जो है आप ले रहे हो वो भी मुझे चढ़ाओ, ताकि जो इसका जो कर्म है वो आपको ना लगे, क्योंकि आपने जीव को मारा है। जीव जीवस्य जीवनम, यानी बिना कोई जीव मार के आप जिंदा रह ही नहीं सकते। यानी भले ही आपको लो कॉन्शियसनेस वाला आपको पेड़ पौधा मारना पड़ेगा, लेकिन मारना तो पड़ेगा, यह नियम है। लेकिन हमें क्या करना चाहिए? हमें मिनिमम पाप लेना चाहिए। जब हमें पता है हमें पाप करने से मतलब हमें कष्ट मिलेगा, हमें सजा मिलेगा, और बिना पाप करे भी रह नहीं सकते, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें एकदम कम से कम जो पाप हो ऐसे हमें क्रिया करना चाहिए, जो कि है पेड़ पौधे या शाकाहारी भोजन करना। उसमें पाप तो लगेगा, लेकिन बहुत कम लगेगा। और जब हम भगवान को चढ़ा देंगे तो हमारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि हमने भगवान को समर्पित कर दिया, है ना? भगवान बोलते हैं ना, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। यानी जब हम भगवान को अर्पित कर देते हैं, अपना प्रसाद जो भी हम खाना बनाते हैं भगवान को अर्पण कर देते, तो उसमें पाप हो जाता है, नील हो जाता है, पाप भगवान काट देते हैं। तब हम प्रसाद पाएंगे तो हमें कोई पाप नहीं लगेगा। लेकिन वही अगर भले ही शाकाहारी खाए लेकिन भगवान को नहीं चढ़ेंगे, तब भी आपको पाप लगेगा, क्योंकि आपने भगवान को ग्रेटिट्यूड नहीं किया, भगवान को नहीं चढ़ाया, तो पाप आपका उसमें बचा हुआ है ना? तो आपने सेंस ग्रेटिफिकेशन में प्रसाद पाया, है ना? लेकिन हम जो भगवान को चढ़ाते हैं वो प्रसाद बन जाता है, और आप जो सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए खाते हैं वो सिर्फ पाप होता है। तो ये पाप और प्रसाद में फ़र्क होता है। आशा करता हूँ मैं आप लोग को समझा पाया हो। तो कोशिश करें अपने घर पे जब भी कोई कुछ भी बने, है ना, तो भगवान को सबसे पहले अर्पित करें, उसके बाद आप भोजन करें, जिससे आपका क्या हो, आध्यात्मिक प्रगति हो पाए। हरे कृष्ण।